टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नवाब मलिक को किस चश्मे से देखा आपने? हम निश्चित रूप से वो हमारे साथ है। अगर हम अपने टोटल वोटों में से 10% वोट 10 टिकट, अगर 10% टिकट यदि हम अल्पसंख्यक साथियों को देते हैं तो क्या गलत है? वो हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं, वो हमारे साथ काम करते हैं, हम उनके वोट लेते हैं, तो क्यों उनका ध्यान नहीं रखा जाएगा? और एक जहां पे रखा जाएगा मतलब नवाब मलिक का ध्यान रखा जाएगा, वही नवाब मलिक जिसको आतंकवादी से सांठगांठ का इल्जाम भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था। ना अभी तक ये आरोप लगा था, लेकिन अभी तक उनके ऊपर ये सिद्ध नहीं हुआ है किसी भी जगह पर। अभी तक नवाब मलिक साहब के ऊपर किसी भी कोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किया। तो नहीं हुआ है, पर फिर आप अपने भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को बताइए ना महाराष्ट्र में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि नवाब मलिक के रिश्ते हैं अंडरग्राउंड से। बीजेपी ने प्रचार नहीं किया, कोई नेता प्रचार करने नहीं गया। पद्मजा जी, यही मैं कह रहा हूँ, एनडीए की यही खूबी है। एनडीए में हमको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, हमको अपनी विचारधारा से अलग हटकर काम करने के लिए कभी भी एनडीए के किसी भी दल ने को गालियां दो और शाम को पैसे खाओ, उन्होंने स्वीकार किया। यही दिन भर गालियां दो और शाम को पैसे खाओ। ना बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छी खूबी है आपकी। अरे 100 करोड़ का वसूली रैकेट चलाने वाले करप्शन की बात ना करे। 100 करोड़ का वसूली देशमुख, हाँ भूल गए आपके गृह मंत्री कितने समय तक जेल में गए थे। अरे मैं बता रहा हूँ, करो किशोर जी, अभी तो वो केस भी खुल गया बॉम्बे हाईकोर्ट वाला। पद्मजा जी संतोष देशमुख पे भी बोले, प्रदीप भंडारी संतोष देशमुख पे भी बोलो। अरे मेरे मित्र किशोर भाई, अब तो वो केस खुल गया कि नहीं खुल गया? जो पार्टी में आपके युवा नेता गए थे वो सबको पता चल गया। तो 100 करोड़ की वसूली करते थे जो बंद हो चुकी है, तो अब बंद करो और कहो औरंगजेब के बैकर्स के साथ में नहीं रहोगे। अगर सच्चे देशभक्त हो तो कांग्रेस के खिलाफ करो और संजय राउत को अपनी पार्टी से हटाओ, जिसने हिंदू तालिबान बोला। मैं चाहता हूं कि संजय राउत की जगह किशोर तिवारी जी ले। मैं किशोर तिवारी ज्यादा अच्छे सैनिक होंगे संजय राउत से ज्यादा। पार्टी ने संजय राउत हिंदू तालिबान बोलता है, मैं किशोर तिवारी के साथ में रहूंगा, ना कि संजय राउत। पद्मजा जी जरा बात करने दो, पद्मजा जी मुझे बात करने। किशोर तिवारी, आप अभी एनसीपी पे तो जबरदस्त हमलावर हो रहे हैं कि अरे देखो तुमने मुसलमानों की बात नहीं की, ये नहीं किया। कम से कम किसी ने हिंदू तालिबान का तो इस्तेमाल नहीं किया, और आप तो आज दंगाइयों को डिफेंड करने के लिए पहुंच गए। कम से कम इतनी तो नौबत नहीं आई अभी तक एनसीपी की या बीजेपी की। देखो मैं बता रहा हूं, अमोल ठाकरे बोल के बीजेपी के एक ऑफिस बेरर ने ये सारा विवाद और फसाद निर्माण किया। इसके बाद जो एक्शन पे रिएक्शन हुई वो बहुत गंदी हुई। अरे देखिए किशोर तिवारी जी, आप अभी भी उसी एक्शन रिएक्शन पे फंसे हुए हैं। अभी आप देखिए एक और वीडियो जो सामने आया है सर, कि कैसे भीड़ को जमा किया गया था शिवाजी की मूर्ति पे, शिवाजी चौक पर बाकायदा लोगों को फोन कर करके। आपने वो व्हाट्सएप चैट देखे जो मुंबई पुलिस ने अब रिलीज किए हैं, जो महाराष्ट्र की पुलिस ने रिलीज किए हैं, नागपुर की पुलिस ने रिलीज किए हैं? उसमें कैसी भद्दी भद्दी बातें कही गई हैं हिंदुओं को लेकर के कि रामनवमी से पहले इनको पटक पटक के मारो। ऐसे व्हाट्सएप के चैट, ऐसे व्हाट्सएप की तैयारी हो गई थी, दंगे की तैयारी बात की गई है सर, और आप अभी भी एक्शन रिएक्शन पे फंसे हुए हैं। इसीलिए तो एनसीपी को फायदा होता है जब आप इस तरीके की राजनीति करते हैं, तभी तो बीजेपी एनसीपी को फायदा होता है। एक रविंद्र सिंगल बोलकर जो पुलिस कमिश्नर है उसका ही वर्जन मैं बता रहा हूँ। पुलिस कमिश्नर कुछ और बोलते हैं और होम मिनिस्टर कुछ और बोलते हैं। ये पूरा का पूरा होम मिनिस्टर के फेल्यूर है। और देवेंद्र फडणवीस को हटाना चाहिए, हमारी मांग है। आप थोड़ा ध्यान रखिए, देवेंद्र फडणवीस को लाएंगे नहीं, ये रही एफआईआर की एक कॉपी, तब तक कुछ होगा नहीं। एफआईआर की कॉपी है और आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि एक भी दंगाई को नहीं छोड़ा जाएगा। क्या बातें कर रहे हैं? एक सेकंड, ताकि एक बार के लिए, क्योंकि टीवी पे बार बार आकर के ये एक्शन रिएक्शन की बात की जाती है, मैं एक बार दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। आपके टेलीविजन स्क्रीन पे कुछ वो ऐसे ट्वीट्स हैं, ये शख्स जो आप देख रहे हैं ये फहीम खान है। इसकी तस्वीरें साफ साफ मौजूद हैं कि कैसे एफआईआर होने के बाद मुमताज रिजवी, अब तो इसमें मतलब कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रह गई है। आप सोचिए कि सुबह के 11:30 बजे पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है
उसके बाद 3 बजे आकर के भीड़ को इकट्ठा किया जाता है। जो 50-60 लोग थे वो बढ़ करके 500 से 600 हो जाते हैं। और कैसे उनको इकट्ठा किया गया, ये व्हाट्सएप चैट, ये फेसबुक के पोस्ट सब आपके टेलीविजन स्क्रीन पे हैं। लोगों को भड़काया जा रहा है, कहा जा रहा है अरे बच्चों पर लाठीचार्ज कर दिया गया है, अरे यहाँ पर पवित्र चादर जला दी गई है। सब झूठ, ये सब दर्ज है किस तरीके से किया गया। पद्मजा जी, मुझे बताने दो। मैं एक चीज कह रहा हूं, ये तो व्हाट्सएप चैट आपने निकाली है। मैं कह रहा हूं कि जो लोग खुल्ला कार सेवा करने की बात कर रहे थे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। जो लोग ये कह रहे थे कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद हमने गिराई है उसी तरीके से औरंगजेब की कब्र गिराएंगे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। जो लोग गलत हैं, और फिर जब इतना माहौल खराब था तो इंतजामिया कहां थी। वहां जिस तरह से पुलिस लगाई जानी चाहिए थी, यहां जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, तो हमने देखा कि यहां पे न जाने कौन कौन सी फोर्स लगा दी गई थी, जबकि यहां मेंबराने पार्लियामेंट आए हुए थे, बड़े बड़े लीडर आए हुए थे, लेकिन फोर्स लगा दी गई थी। अच्छा। हाँ, और 1 बजे बिल्कुल उसको बंद करा दिया गया, लेकिन वहां पर फोर्स नहीं लगाई गई। क्यों नहीं लगाई गई, क्या वजह थी? मुझे तो कई बार बीजेपी पे शक होता है।